आइए सुने कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसा कि हमने इस कार्यक्रम के प्रोमो में आपसे कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और अमूमन पर्यावरण दिवस पर या ऐसे मौकों पर जब हम प्रदूषण की या धरती पर लगातार मंडराते खतरों की बात करते हैं तो हम आमतौर पर समझाइशें बहुत देते हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश ये है कि हम ये बात करें कि एक आम आदमी किस तरह से पर्यावरण के संतुलन को बना सकता है, इस धरती को बेहतर तरीके से आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर सौंप कर रख सकता है। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। हम में से वो लोग जिन्होंने बहुत साफ हवा देखी है, बहुत हरियाली वाले शहर देखे हैं, जिन्होंने कुदरत के करीब कुदरत का हाथ पकड़कर बिताई जाने वाली जिंदगी देखी है। जरा सोचिए कि तब क्या था और आज क्या है। मौसम किस तरह से बदलते चले जा रहे हैं। धरती का तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, असामान्य बारिश, बहुत ज्यादा जाड़ा, जाने किस किस तरह की मुसीबतें। पर हम सोचते हैं कि ये काम तो सरकारों का है, ये काम तो बड़े लोगों का है। एक आम आदमी क्या कर सकता है पर्यावरण की हिफाजत के लिए? यही है आज के कार्यक्रम की थीम। और आप बताइए कि आप अपनी आम जिंदगी में कौन से कदम उठा रहे हैं। आज सबसे खास बात यह है कि इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस की एक थीम है जिसका ताल्लुक प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने को लेकर है। आप क्या कर रहे हैं अपनी आम जिंदगी में? यह है आज का पहला सवाल। प्लास्टिक के खिलाफ कैसी मुहिम आपने छेड़ी है, ये पहला सवाल है। और अब पहले गाने की बात करें। आपके शहर में क्या तापमान है ये तो बताइए। कितनी गर्मी बढ़ती चली जा रही है। आज से 10 साल पहले क्या तापमान इतना ही हुआ करता था? क्या हम बाहर निकलें तो यूं लगता था कि इस गर्मी में हमारी चमड़ी झुलस जाएगी? क्यों हो रहा है ऐसा? और क्यों हम ये पुकार लगा रहे हैं जो ये गायक लगा रहे हैं? कौन है ये गायक ये भी बताइए। मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू रामा, मेघ दे श्यामा, मेघ दे अल्लाह, मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू रामा, मेघ दे। आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा, आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा। हाय रे विश्वास मेरे, हाय मेरी आशा। अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू रामा, मेघ दे श्यामा, मेघ दे अल्लाह, मेघ दे पानी दे छाया दे रे तू रामा, मेघ दे। लीजिए, ये गाना खत्म हुआ और सचिन देव बर्मन वो गायक थे जिनकी इस गाने में आवाज है। हमारे श्रोताओं से हमने ये भी पूछा कि आपके शहर में आज कितना तापमान इस वक्त चल रहा है। बताइएगा जरूर, क्योंकि इस मुद्दे पर हम आगे बात करने वाले हैं। आपके शहर में इस समय इस पल कितना तापमान चल रहा है ये भी बताइएगा। ये आज का पहला सवाल था जो गाने से जुड़ा हुआ नहीं था। कुछ गाने से न जुड़े हुए सवाल भी आज के इस कार्यक्रम में होंगे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अपनी दुकान पर डस्टबिन रखता हूं और प्लास्टिक की थैली की जगह कागज की थैलियों का इस्तेमाल करता हूं और ग्राहकों को ये सलाह देता हूं। इसके अलावा हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि आखिरकार विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका सीधा उत्तर यह है कि हम अपने पर्यावरण को लेकर लापरवाह होते चले जा रहे हैं। और 2023 का विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण और उसका समाधान। बहुत सारे श्रोता जो हैं वो अपनी बातें लिख रहे हैं, आप भी लिखिए। और इस तरह से आज के इस कार्यक्रम में गानों के साथ साथ पर्यावरण विमर्श भी कीजिए। अपनी आम जिंदगी में पर्यावरण की हिफाजत के लिए क्या करते हैं आप और किस तरह के कदम उठाते? केवल क्या पेड़ लगाने भर से हम पर्यावरण का भला कर सकते हैं? हमें ये बताइए कि पानी को बचाने के लिए आप किस तरह के उपाय करते हैं, एक। और दूसरा, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करते हैं? क्या आप गाड़ियों की बजाय पैदल चलना पसंद करते हैं? क्या आप कारपूलिंग करते हैं, यानी एक ही रास्ते पर अगर बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो एक गाड़ी का इस्तेमाल करें, गाड़ियों की साझेदारी करें और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें? ये सारी बातें हमें बताइएगा कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।
पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। दो दूनी चार फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए। मैंने आपसे पूछा था कि आपके शहर का तापमान क्या है, तो बहुत सारे लोगों के जवाब आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं मौसम विभाग के अनुसार 40 डिग्री से ऊपर है और पटना के कुछ हिस्सों में जहां पेड़ पौधे अधिक हैं वहां तापमान थोड़ा कम है। कोटा राजस्थान के श्रोता लिखते हैं कि 45 डिग्री है। किसी और श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर में तापमान 35 है। किसी श्रोता का कहना है कि 33 है। किसी श्रोता का कहना है कि 36 डिग्री है। 40 डिग्री के आसपास तापमान महसूस हो रहा है। यानी आप ये पाएंगे कि औसतन तापमान 40 डिग्री या इससे ऊपर इस समय चल रहा है। अब जरा ये सोचिए कि तापमान का ये जो तापमान की बढ़ोतरी है ये हमारे ऊपर कितनी भारी बीत रही है, लेकिन ये जो धरती है इसका तापमान भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो तापमान जिसकी हमने बात की ये है वायुमंडल का तापमान, लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है धरती की सतह का तापमान। अगर ये 2 डिग्री 3 डिग्री भी बढ़ता है तो बहुत सारे जीवों और पौधों और पेड़ों की प्रजातियां खत्म हो जाती हैं, हमेशा के लिए धरती से खत्म हो जाती हैं। और इसके अलावा समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है, पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगती है। यानी धरती का तापमान 1 डिग्री भी बढ़ा तो हमारी इस धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे पहले हमें यह बताइएगा कि क्या गर्मियों के दिनों में आप एसी के इस्तेमाल में संयम बरतते हैं या फिर पूरे दिन एसी में मौजूद रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि एसी से कितना नुकसान होता है पर्यावरण का? दूसरी बात, ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये किस फिल्म का है ये भी बताइए। और इस गाने की एक पंक्ति से एक फिल्म का नाम बनता है, वो कौन सी फिल्म है वो भी बताइए। भाई रे
की गहरी है धार, आगे या पीछे सबको जाना है पार। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल काली तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे तो तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, भाई रे, नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। बनती बनती पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए रे। 2 बीघा जमीन फिल्म का ये गाना आपने सुना और इस गाने से प्रेरित होकर एक फिल्म का नाम रखा गया था जिसका नाम है धरती कहे पुकार के। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि वो जैसे कि अब एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मैं इस समय सीलिंग फैन के नीचे बैठा हूं, आप बताइए कि आप एसी में बैठे हैं या कूलर में बैठे हैं। इसके सिवाय एक श्रोता लिखते हैं कि भाई एसी का इस्तेमाल हम कड़ी दोपहर के समय 1-2 घंटे करते हैं, लेकिन रात में बिल्कुल नहीं। कुछ श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमारे घर में फैंस हैं, एसी के इस्तेमाल का सवाल ही नहीं होता। कुछ और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि एसी का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक 1-2 घंटे करते हैं फिर बंद कर देते हैं, पंखों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल एसी के इस्तेमाल से न केवल बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती है, उसके अलावा पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हवाओं में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी चीज़ें घुलती चली जाती हैं। इसलिए एसी इस्तेमाल भी करें तो ये देखना चाहिए कि उसमें कितने सितारे वाला एसी है जो पर्यावरण का कम से कम नुकसान करता है। एक श्रोता ने बहुत जरूरी बात लिखी है, ये कमेंट आप तक पहुंचा रहा हूं। ये लिखते हैं कि आज फ्लैट से उतरा तो देखा कि एक पाइप के सहारे एक गाड़ी को बेतहाशा पानी से धोया जा रहा था और अनावश्यक रूप से पानी बह रहा था। मैंने तुरंत उस आदमी को बंद करने को कहा, तब तक ऊपर से आवाज आई, बिल्डिंग में पानी कम हो गया है या खत्म हो गया। इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। पानी की जो वेस्टेज है ये आज के समय का एक बहुत ही बड़ा बहुत ज़रूरी मुद्दा है और होता ये है कि हम पानी के इस्तेमाल को लेकर बहुत स्वार्थी हो जाते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारे पानी के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से दूसरों के हिस्सों का पानी ख़त्म हो रहा है और जब गर्मी आती है तब पानी की किल्लत किस तरह से बढ़ती है। पानी का जो वेस्टेज है वो अपने चारों तरफ क्या आप देख रहे हैं और पानी की बचत के लिए किस तरह की कोशिशें आप कर रहे हैं? क्या आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर कोई उपाय किया है? बारिश के जल को संचय करने के लिए कुछ किया है? और इसके अलावा एक श्रोता ने बहुत सुंदर छोटा सा वाक्य लिखकर भेजा है
धरती कोख पहले है, कब्र बाद में। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ रही हैं। इस गाने की फिल्म का नाम बताइएगा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी हैं जीते, रूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते। तेरे घूंट से मिलता जन्नत सा आया, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भूखे की भूख और प्यास जैसा, पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। गंगा से जब मिले तो बनता गंगा जल तू पावन, बादल से तू मिले तो रिमझिम रिमझिम बरसे सावन, सावन आया सावन आया, सावन आया रिमझिम बरसे पानी, आग ओढ़ कर, आग पहन कर, आग ओढ़ कर आग पहन कर पिघली जाए जवानी, कहीं पे देखो छत टपकती जीना
रे उम्मीदों पर तेरा रंग समझ ना आए। कली खिले तो छट आ जाए पतझड़ का पैगाम। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 100 साल जीने की उम्मीदों जैसा। ओ पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला लो लगे उस जैसा। पानी रे पानी। शोर फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि पानी की बचत बहुत जरूरी है और जल है तो कल है, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता ने ये लिखा है कि पॉलिथीन के इस्तेमाल को कम से कम करना बहुत जरूरी है। और एक श्रोता लिखती हैं कि पैदल चलना और साइकिल के प्रयोग को लेकर हम गंभीर हैं और सोलर पैनल की व्यवस्था हमारे संस्थान के छात्रावास में है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता ने यह लिखा है कि हमारे बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जा रहा है। और एक श्रोता की बात यह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रदूषण को रोकना बहुत जरूरी है। अपने निजी वाहन का कम से कम उपयोग हम करते हैं, चूंकि ऑफिस घर से दूर होता है, इसलिए घर के पास रहने वाले सहकर्मी से तय कर लिया जाए और एक दिन एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर जाए, दूसरा व्यक्ति दूसरी गाड़ी लेकर जाए। ये जो कार पूलिंग है या गाड़ी की पूलिंग है, इससे ये हो जाता है कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपनी बातें लिखी हैं, पर अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बताना है कि ये गाना किसने लिखा और किस पर फिल्माया गया है। हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की,
कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना, बूंद जो बन गई मोती फिल्म का ये गाना, और इस गाने को भरत व्यास ने लिखा था। मुकेश की आवाज, जितेंद्र पर फिल्माया गया गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि कागज कभी बर्बाद न करें, क्योंकि जो चीजें रिसाइकल होने लायक हैं उन्हें रिसाइकल करें, नदी को गंदा न करें। चावल, दाल या सब्जी धोते समय जो पानी निकलता है उसका इस्तेमाल पौधों में किया जाए, एसी का प्रयोग न किया जाए, गाड़ी की बजाय पैदल चला जाए, अन्न बर्बाद न करें, दावतों में अपने प्लेट में उतना ही रखें जितना खा सकें। हम मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते हैं और अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, इससे ट्रैफिक जाम और गर्मी दोनों से ही बच जाते हैं। कपड़े के थैले का इस्तेमाल हम करते हैं और हमेशा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि कपड़े के थैले का इस्तेमाल किया जाए। प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के गिलास में चाय और पानी पीने से मुझे बड़ी एलर्जी है और मैं लोगों को कहता हूं कि ये नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारे एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा श्रोता एक हैं जो लिखते हैं कि पृथ्वी का जो हाल है वो किसी और दूसरे ग्रह के प्राणी की करामात नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ही करामात है कि हमने धरती का ये हाल कर दिया है। और 5 जून को हर साल जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इस बार की जो थीम है वो प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर है। इस बारे में जोरदार आंकड़े जो हैं हमारी एक श्रोता ने भेजे हैं कि हर साल 400 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन पूरी दुनिया में होता है और इसका केवल 10% है जो रिसाइकल होता है। 19 से 23 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा हर साल तालाब, नदी और समुद्र में चला जाता है, जो 2200 एफिल टावर के वजन के बराबर है। यानी आप नदियों, तालाबों के किनारे जाएं या पहाड़ों पर, आपको हमेशा प्लास्टिक का कचरा तो चारों तरफ जरूरी तौर पर नजर आएगा। चलिए अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो ईंधन बचाने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा कितने लोग हैं जो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल अपने घरों में कर रहे हैं। इसके अलावा ये गाना किस फिल्म का है ये भी बताइए। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर।
बसेरा है पर्वतों के पेड़ों। शगुन फिल्म का ये गीत आपने सुना और हम यहाँ एक और सवाल हमने आपसे पूछा था और जब बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आ जाएंगे तो हम इस बारे में अपने श्रोताओं से आगे बात करेंगे और वो ये है कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हमारे कौन कौन से श्रोता करते हैं और किन इलाकों में करते हैं ये भी बताइएगा। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता जो है सोलर पैनल्स का इस्तेमाल या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल जो है इस पर हमारे श्रोता भी अपनी बात लिख रहे हैं। इसके अलावा शगुन फिल्म का गाना बहुत सारे लोगों को पसंद आया। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल अभी हाल ही में हमने अपनी बिटिया की शादी में दिए गए भोज में किया था, ये एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा ये बात है कि आम जिंदगी में हम पर्यावरण की हिफाजत के लिए और कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। खासतौर पर कचरे की रिसाइकलिंग की एक बहुत जरूरी बात है और गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने को लेकर हर शहर की नगर निगम आह्वान करती है। क्या आप इस बारे में कुछ करते हैं? नदी, पहाड़, हवा, धूप, धरती, इन सब पर हम आज कार्यक्रम में गाने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए अब इस कार्यक्रम के जरिए चलते हैं समुद्र की ओर। ये बताइएगा किस फिल्म का है ये गाना और कौन है संगीतकार? समुंदर
लता मंगेशकर की आवाज में ये बारूद फिल्म का गाना था। और जहां तक सोलर पैनल के इस्तेमाल की बात है तो बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने सौर पैनल अपने घर में लगाया है और इससे बिजली की बहुत सारी बचत हो जाती है और हम बिजली के इस्तेमाल को लेकर भी काफ़ी सतर्क हैं। इसके अलावा सोलर पैनल वाले बात पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपार्टमेंट्स में तो उतना सरल नहीं है जहां टेरेस कॉमन होता है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि सोलर हीटर का इस्तेमाल करते हैं जिससे गर्म पानी मिलता है, बिजली और गैस दोनों की बचत होती है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे ऑफिस में उत्तर प्रदेश का पहला सोलर पावर से चलने वाला पिंक टॉयलेट बना है जिसमें एसी और लाइट सोलर पावर से चलते हैं। ऑफिस में लाइट हो ना हो पर वॉशरूम में लाइट और एसी जरूर चलते रहते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे सोसाइटी में सोलर पैनल का इस्तेमाल होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सार्वजनिक पार्क है जहां सोलर पैनल से चलने वाले लैंप लगे हुए हैं जो रात होने के बाद अपने आप जल जाते हैं और जब रोशनी हो जाती है सुबह तो वो अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि सोलर पैनल का इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं बिजली की जो खपत है उसको कम करता है और न केवल किफायती है बल्कि ये पर्यावरण की हिफाजत भी है। रीन्यूएबल एनर्जी जिसको कहते हैं वो है ये और जरूर इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आज के कार्यक्रम की थीम है कि हम अपनी आम जिंदगी में पर्यावरण की हिफाजत के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। एक बहुत बड़ा कदम है कचरे की रिसाइकलिंग को लेकर। जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है उसकी रिसाइकलिंग के लिए अपनी सोसाइटी अपने घर में एक गड्ढा बनाया जा सकता है और इस तरह से वो भी एक काम जरूरी तौर पर किया जा सकता है। क्या आप ये काम करते हैं? और अब मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं।
आज और कल फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना। साहिर लुधियानवी के बोल थे और हमारे कुछ श्रोताओं के दिलचस्प कमेंट हैं जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर के नजदीक एक जंगल है जो चीड़ के वृक्षों से लबालब था। ये वृक्ष अपनी नुकीली पत्तियों संग जब हवा में डोलता है, झूमता है, तो फजा में एक रागिनी सी घुल जाती है। पर अफसोस के अब इनमें से ज्यादातर वृक्ष कट चुके हैं। आप ये बताइए कि आपने अपने शहर, अपने गांव के आसपास किस तरह के घने हरे जंगल देखे हैं और कुदरत की अनुपम छटा देखी है और आज वहां क्या स्थिति है, ये भी, इससे जुड़ी अपनी यादें भी जरूरी तौर पर लिखिएगा। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि प्लास्टिक को रिसाइकल करना है तो बोकारो स्टील प्लांट ने पहली बार एक बहुत कमाल का आइडिया दिया था और पॉली बैग्स और स्क्रैप्स और इन सब के जरिए इनकी रिसाइकलिंग का काम किया था और इसके जरिए सड़क बनाने की व्यवस्था की गई जो 100 वर्षों से ज्यादा चलती रहेगी। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि सोलर पैनल पावर प्लांट लगाया हुआ है हमारी बिल्डिंग में और वहां पर जो है उसके जरिए हमारे यहाँ बिजली मिलती है और इससे काफी सारी बचत होती है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। पहले तो ये कि कुदरत की अनुपम छटा की कौन सी झलकियां गुजरे जमाने में आपने देखी हैं और आज उन इलाकों में, उन कुदरत की अनूठी जगहों पर क्या हाल हैं, वहां का कैसा नजारा, ये बताइएगा। और ये किस फिल्म का गाना है ये बताइएगा। संगीतकार का नाम भी बता सकें तो अच्छा लगेगा।
एक बार फिर फिल्म का गाना रघुनाथ सेठ का संगीत था। एक श्रोता लिखती हैं कि जब हमने अपने नए घर में शिफ्ट किया था तो बालकनी से खेत और घने जंगलों का नजारा दिखता था, पर सब कट हो गए और सड़क बन गई और अब जो है वो मोर और पक्षियों के कलरव की याद आती है। दूसरी श्रोता लिखती हैं कि जंगल अब कहां बचे, जहां हैं वो नजरों को चुभ रहे हैं, रास्ते कम पड़ गए हैं जनता के सफर के लिए और जंगल बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि एक जमाना था कि जब बहुत घने जंगल हुआ करते थे शहर के बाहर की तरफ, पर अब वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर ये है कि कहीं ना कहीं प्रगति की अंधी दौड़ में हम कुदरत का नुकसान तो कर ही रहे हैं। और अब जरा बताइए अपने आसपास, अपने शहर के आसपास की नदी की याद, नदी के किनारों की खूबसूरती की याद, और पहचानिए ये कौन से गायक हैं, किस गायक की है ये आवाज, यही है आपको बताना। सुनिए ये गाना। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर जिसका अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई। फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, कांटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। महेंद्र कपूर की आवाज थी कण कण में भगवान फिल्म का गाना था। एक श्रोता लिखती हैं कि हमारे घर के सामने खाली मैदान है और एक बड़ा सा तालाब है, बहुत सारे घने पेड़ हैं, आम, कटहल, जामुन, बेल, नारियल के अनगिनत पेड़, और बहुत सुंदर लगते हैं। और पर अभी 4 महीने हुए हैं इन पेड़ों को काट दिया गया और वहां कॉलोनी बन रही है, हम बहुत दुखी हैं इस बात से। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं, बूंद बूंद है कीमती पानी, इसे व्यर्थ न गवाओ, जल ही जीवन है दोस्तों, कंजूस तुम बन जाओ। आने वाली पीढ़ी के लिए पानी हमें बचाना है, इसका सही उपयोग सबको बतलाना है। नल को कभी न रखें खुला, जब करना हो ब्रश, हमेशा नल बंद करें पूरा, चाहे कैसा भी हो रश, भागम भाग में तुम यूं ही पानी न बहाओ। यानी पानी के बचाने की बात उन्होंने कही है। और अब अगला गाना आ रहा है जो कुदरत की खूबसूरती का बखान करता है। किस फिल्म का है ये गाना और कौन है संगीतकार, यही है आपको बताना।
ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। देखो टूटे न सजनी, ये जन्मों का साथ है, देखो छूटे न सजना। तेरे आंचल की छाँव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई, तेरी पलकों की छाँव के तले मोहब्बत मुझे मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साथ। रोजा फिल्म का ये गाना था, AR रहमान का संगीत था। एक श्रोता लिखते हैं, दादा ने पानी तालाब में देखा, पिता ने नदी में, मैंने पानी कुएं में देखा और हमारे बच्चों ने बोतल में देखा। चलिए अगला गाना। फिल्म का नाम और गीतकार का नाम बताइए। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, पर्यावरण की हिफाजत में आम आदमी कैसे अपने प्रयास कर सकता है, यही आप सभी ने अपने कमेंट्स के जरिए आज बताया है। यानी हम सब मिलकर कुदरत की हिफाजत तो कर ही सकते हैं। दोस्तों ये था आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम, जो विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष था। इस कार्यक्रम में आप सभी ने साथ दिया और जिस तरह से पर्यावरण की हिफाजत के लिए आप लोग क्या करते हैं ये बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब नमस्कार।